नॉर्थ ईस्ट पीपल आर शिट। मेरा बेडरूम खाली जा, आजमा ले कितना बुढ़ा है पता चलेगा तेरे को। जा जाना। आज से करीबन 3 महीने पहले देहरादून के अंदर एंजल चकमा जो कि 24 साल का MBA का स्टूडेंट था, जो कि तैयारी कर रहा था, जिनकी ऑलमोस्ट जॉब भी लगने वाली थी, उनको मोमोज कहा जाता है, चाइनीज कहा जाता है, और वहां पर फाइट शुरू हो जाती है और जिसके बाद में उस लड़के को चाकू मारकर वो दंगाई भाग जाते हैं जो कि रेसिज्म कर रहे थे इस लड़के के साथ में, और उसके बाद में लड़का सर्वाइव नहीं कर पाता है, हॉस्पिटल के अंदर इसकी जान चली जाती है। इस एक इंसिडेंट से हमने क्या सीखा कि कितना ज़्यादा रेसिज्म हो रहा है नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ में, लेकिन क्या उसके ऊपर कोई ऐसा एक्शन लिया गया जिससे कि इस चीज़ को रोका जा सकता था? नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी कई सारी ऐसी वीडियोस सामने निकल कर आती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली होती है, लेकिन इससे ज़्यादा शॉकिंग वीडियो शायद आपने अपनी लाइफ में ना देखी हो। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बारे में इस तरीके की जो अभद्र भाषा का यूज़ किया है इन हस्बैंड और वाइफ ने। वो सब देखेंगे। तुम क्या बोला? हम दारू पीते। मेरा रूम चेक करो, एक भी चीज मिला ना उसके बाद देखेंगे। पीछे करके बात कर। देखा ना, उंगली पीछे करके बात कर। उंगली पीछे करके बात कर। चेक कीजिए, मैं चेक कीजिए, चल चेक कीजिए, चेक कीजिए। तो चल मसाज पार्लर। तो यहाँ में मसाज लेने वाली तरकी उठा। तू मेरे से जमा लेगा। मेरा बेडरूम खाली जा, आजमा ले कितना बुढ़ा है पता चलेगा तेरे को। जा जाना। 35 साल का लड़का तेरे यहाँ बुढ़ा होता होगा क्योंकि ड्रग्स इतने करते हो तुम लोग। हमारे यहाँ 35 साल में एक्चुअल जवान होते हैं। ये फाइट बहुत ही छोटी सी फाइट थी, मामूली सी फाइट थी, जो कि बड़े आराम से सॉल्व हो सकती थी। ये 3 लड़कियां जो कि UPSC के एस्पिरेंट हैं, ये तैयारी कर रही हैं UPSC के लिए, और वहाँ पर इन्होंने अपने फ्लैट के अंदर AC इंस्टॉल करवाने का सोचा होगा। तो AC इंस्टॉलेशन के चक्कर में थोड़ी बहुत धूल मिट्टी पत्थर वत्थर के टुकड़े गए इन कपल के फ्लैट के अंदर, और उसमें जैसे ही गए तो इन्होंने बजाय कि इसको साफ करवा देना, कि बजाय कि भैया कह देते हैं ना कि हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसा कचरा हो गया है उसको साफ करवा दीजिए, बात यहीं खत्म हो जाती। लेकिन ये वहाँ पर पहुँचे लड़ने के लिए उन 3 लड़कियों से जो कि अपने घर से दूर कई सौ किलोमीटर दूर UPSC की तैयारी कर रही है, अपनी पढ़ाई कर रही है, उनको धमकाने के लिए कि इनके माँ बाप तो यहाँ पर है नहीं, चलो इनको धमका देते हैं। लेकिन जब धमकियों से वो लड़कियां नहीं दबी तो उसके बाद में पुलिस बुलाई गई, और पुलिस बुलाने के बाद में जिस तरीके की अभद्र भाषा का यूज हुआ, हालांकि सुनानी नहीं चाहिए मुझे आपको, लेकिन सुनानी पड़ेगी क्योंकि नहीं सुनोगे तो आपको एग्जैक्ट मालूम नहीं चलेगा कितनी गंदी तरीके से बात की गई है यहाँ पर। मसाज पार्लर। तो यहाँ में मसाज लेने वाली तरकी उठा। मेरा बेडरूम खाली जा, आजमा ले कितना बुढ़ा है पता चलेगा तेरे को। जा जाना। 35 साल का लड़का तेरे यहाँ बुढ़ा होता होगा क्योंकि ड्रग्स इतने करते हो तुम लोग। जब मैंने ये वीडियो देखी थी मैं खुद हैरान हो गया था, शौक में पड़ गया था कि ये बोल क्या दिया इसने, ये बोल क्या रहा है कि मसाज पार्लर के अंदर काम करते हो तुम। बेसिकली उनको सेक्स वर्कर बोला जा रहा है, धंधे वाली बोला जा रहा है, ड्रग एडिक्ट भी बोला था शुरू में कि तुम ड्रग लेते हो तभी तुम्हारी एज जल्दी हो जाती है, 35 साल वाला तो जवान होता है। हमारे इधर इस तरीके की बात की जा रही है। यहाँ पर क्या कुछ नहीं कहा गया, यहाँ पर इनको मोमोज गर्ल कहा गया। धंधा करने वाली कहा गया, इस तरीके की लैंग्वेज का यूज किया है। और इस औरत ने कहा कि जा मेरे हस्बैंड को टेस्ट कर ले मेरे बेड पे, पता लग जाएगा वो कितना बूढ़ा है कितना जवान है। तुम्हारे यहाँ पे 35 साल वाला बूढ़ा होता होगा, हमारे यहाँ पे तो जवान हो जाता है 35 साल वाला। मेरा बेडरूम खाली जा, आजमा ले कितना बुढ़ा है पता चलेगा तेरे को। जा जाना। 35 साल का लड़का तेरे यहाँ बुढ़ा होता होगा क्योंकि ड्रग्स इतने करते हो तुम लोग। हमारे यहाँ 35 साल में एक्चुअल जवान होते हैं। चलाती हूँ, उसी से तो मिला ना, वो नौकरी इसलिए चाहिए, तो मिला ना। और मैं तो हैरान हूँ यहाँ पर पुलिस वाले के होते हुए ये हस्बैंड वाइफ जिनका नाम हर्ष सिंह रूबी जैन है, इस तरीके की बात कर गए। पुलिस वाले ने 1 सेकंड के लिए भी किसी को ये रोका नहीं, ये कहने के लिए कि भाई तुम इस तरीके की लैंग्वेज का यूज कैसे कर गए, जबकि ये जो
हस्बैंड है इनका, ये गाली भी दे रहा था सीढ़ी से नीचे उतर के, लेकिन पुलिस वाले ने उनको कुछ भी नहीं बोला कि इस तरीके की अब्यूजिव लैंग्वेज तुम कैसे यूज़ कर सकते हो। हड़का के बोला जा सकता था कि भाई क्या 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 तरीका है ये लेडीज से बात करने का, बात करनी है तो आराम से कर लो। और जितनी चीज़ें हुई थी, अगर कूड़ा कचरा पत्थर जो भी गिर गया था वो रिपेयर हो जाता, उसके पैसे दिए जा सकते थे, वो सफाई हो सकती थी। लेकिन जिस तरीके की बातें इन्होंने बोल दी, पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए शायद इनको पनिशमेंट बहुत ही ज़्यादा हार्श मिलनी चाहिए और एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। कोई भी अगर इस तरीके की बातें करेगा और वीडियो प्रूफ रहा तो वहां पर आपको जेल में भी जाना पड़ सकता है और बेल नहीं मिलेगी उसके ऊपर, क्योंकि एक वीडियो प्रूफ हो जाएगा ना कि इसने मुझे इस तरीके की बातें कही है। क्योंकि यूएस के अंदर भी रेसिज्म के ऊपर काफी स्ट्रिक्ट एक्शन होता है जब पकड़ में आता है कोई, मतलब उसे जेल में रह के आना पड़ जाता है। और ऊपर से इन हस्बैंड वाइफ की बातें सुनो कि तेरे को पता है ये कौन है, ये कस्टम ऑफिसर का बेटा है। तेरी औकात नहीं है वो जहाँ से आया है, पता तेरे को? तुम्हें मेरी औकात कस्टम पता ऑफिसर है? का बेटा है वो, पॉलिटिशियन है उसका बाप। तू क्या औकात है तेरी आने की वहाँ पे? अगर कस्टम ऑफिसर का बेटा इस तरीके की वल्गर घटिया सोच रखता होगा, इतनी चिप माइंडेड थिंकिंग रखता है ये, तो आई थिंक इससे अनपढ़ गवार ठीक है, वो लोग ठीक है जो कि मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, वो शायद इस तरीके की बातें यूज ना करें, इस तरीके की लैंग्वेज यूज ना करें। वो शायद इससे अच्छे वे में बात कर ले, चाहे कितनी ही बड़ी बात हो गई हो, वो तब भी शायद आप करके बात कर ले। लेकिन ये तू तड़ाक और धंधे वाली, 500 वाली, मोमोज वाली, इस तरीके की लैंग्वेज यूज की जा रही थी कि तुम तो ड्रग लेते हो, तुम तो दारू पीते हो। क्या बोला? हम दारू पीते हैं। मेरा रूम चेक करो, एक भी चीज मिला ना उसके बाद देखेंगे। पीछे करके बात कर, देखा ना, पीछे करके बात कर। और दारू पीना कहाँ से गलत हो गया? अगर चलो कोई दारू पी भी रहा है, अपने घर के अंदर पी रहा है, तो वो कहाँ से गलत हो गया? अगर दारू इतनी ही मतलब कोई गलत चीज है तो भिखवानी बंद कर दो, पूरी दिल्ली के अंदर क्या पूरे देश के अंदर बंद कर दो। दारू की सबसे बुरी चीज यही है, इसको पीना बंद कर दो। पब्लिकली पीना बंद है, लेकिन घर के अंदर पिया जा सकता है, तो वो गलत कहाँ से हो गया? अगर पीते भी हैं तो उसको भी क्या जस्टिफाई करना है कि हाँ पीते हैं तो पीते हैं और नहीं पीते तो नहीं पीते। और ये लड़कियां जो कि अपने माँ बाप से इतना दूर रह रही है, अपनी फैमिली से इतना दूर रह रही है, यूपीएससी की तैयारी कर रही है, पढ़ाई लिखाई कर रही है, बजाय उनको सपोर्ट करने के कि आप किसी और स्टेट से आई हो, चलो आप हमारी बच्चियों की तरह हो, आप हमारी बहनों की तरह हो, ये ना होकर उनको इस तरीके के रिमार्क दिए जा रहे हैं कि तुम तो मसाज पार्लर के अंदर काम करती हो, तुम तो धंधे वाली हो। मतलब मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि भाई अंदर से ही बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है कि इस तरीके की लैंग्वेज यूज कैसे कर दी इन चीप माइंडेड हस्बैंड वाइफ ने। और अभी तक हैरानी वाली बात ये, इनका अरेस्ट तक नहीं हुआ है। हाँ, इनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, 3 इन पे धाराएं रख चुकी है, शायद 3-4 धाराएं लगी हैं, लेकिन यहाँ पर इनका वकील कहता है मैटर नस्लीय भेदभाव का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोनों पड़ोसी हैं, आपस में बहुत टाइम से रह रहे हैं। एक दिन पहले भी बात हुई थी कि नहीं इन्होंने कोई रेसिज्म नहीं किया है, जबकि सारी ही रेसिज्म वाली बातें इन्होंने कही हैं। मसाज पार्लर मसाज पार्लर के नाम से अरे ऐसा ढंग से मिलता नहीं। अच्छा, तुम हम मसाज इलेक्शन पार्लर में लड़ते हैं। धंधा करने बैठी थी क्योंकि ड्रग्स इतने करते हो तुम लोग। और वो कह रहे तो पड़ोसियों के बीच की जो झगड़े होते हैं आपस के, ये वही है, लेकिन ये वो नहीं है। जिस तरीके से पूरी कम्युनिटी को ड्रैग किया गया है ना, ये रेसिज्म ही है पूरे नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ कि तुम ड्रगी हो, तुम दारू पीते हो, तुम तो मसाज पार्लर में काम करते हो। इस तरीके की बातें वहाँ की लेडीज के लिए कही गई है, वहाँ की बहन बेटियों के लिए की गई है। तो ये नॉर्मल चीज़ नहीं है जिस तरीके की लैंग्वेज इन्होंने यूज़ की है और जिस तरीके से यूज़ की है। आई थिंक इनको अरेस्ट करना चाहिए और इनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके का गंद इन्होंने फैला दिया इंटरनेट के ऊपर, हालांकि ये तो कुछ फाइट ऐसी हैं जो कि हमें वीडियो में दिख गई, लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कि कोई रिकॉर्ड नहीं करता, कोई हिम्मत नहीं करता रिकॉर्ड करने की। इन 3 बहनों ने रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे बताया कि इस तरीके की चीज़ें हुई है। कई तो बताते भी नहीं है और उनको पीछे से चिंकी, मोमोज, चाइनीज। Chinky, man. We are not chinky, man. ब्रो। इट्स ऑलराइट, इट्स ऑलराइट। We are not chinky. Notice is not that job. It's not jungle. Notice is not like that. Notice is famous for nature. We love nature. We are paria. Na. Ami para manu edu. I love Northeast. I literally Because love North. we are not a chinky. We are not Japanese and we are not China. I know. We are Indian. Recent incident that took place in Malvinagar against our northeast citizens from Arunachal Pradesh is truly unfortunate, and it is something that is, I should say, unacceptable in today's world. And the kind of the language that was used
the kind of words that were used and the body language is something that is really, as I said, it was very sad. मैं भारतीय हूँ, मैं चीन से नहीं आया हूँ। I am an Indian. I am not Chinese. The people of Northeast are Indians. The people of Northeast are not Chinese. आई थिंक अब ऐसा समय आ चुका है कि एक ऐसा लॉ आ जाना चाहिए जहां पर इन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए अगर किसी के पास में भी वीडियो प्रूफ है, जैसा कि इनके पास में है। जिस तरीके की बातें बोली गई है, प्रूफ के बावजूद भी, एविडेंस के बावजूद भी, गवाहों के बावजूद भी अगर इन पे एक्शन नहीं होता है तो फिर क्या बोले फिर। Why you guys are getting offended? मसाज पार्लर के नाम से अरे ऐसा ढंग से मिलता नहीं। अच्छा, तो क्या? तू मसाज पार्लर चलाती है। हाँ, वो वेरी गुड। हम नहीं करते ना, इसलिए हम एक्सेप्ट नहीं करते। कहाँ जा रहे हैं?